संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मणिवीरपार्षद तीर्था सरस्वती अर्तनोदुरितं अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री पंचाशकाय नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री कुंद कुंद देवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शीतिस्त्रिकानि चैव पंचाशदष्टो च सहस्रसंख्या मेतत्सुतं पंचपदं नमामि। अरहन्तभासियत्तं गणार्देवी गन्तियं सम्मं पणमानि भक्तियुक्तो सुगुणानमोहो वैं शिरसा इच्छामि मन्ते सुदुमति कांसुकोदसाल्वचे अंगवंगपैने पावडय परियम सुत्त परमाणु योग भोगै चूलिया चैव सुत्तत्तय तुदमुकां स्यानिचकलमंचे में पूजेमी वंदामि नमंसामि दुःखको कर्मको भूलां सुगै गमनं समाय मरणं जिनगुण संपत्ति होदमध्यम। अथ अपराणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमद् आचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि। जल विपारगेभ्य स्वतर्मत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य। छत्तीस गुण समग्रे पंचमी आचार्य करण सुंदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिनी सदा वंदे गुरुभक्त संजमेन तरंत संसार सायरं घोरं छुन्नन्ते अट्टकन्नं जन्मन मरणं न पावेन्ते ये नित्यं गतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधर्मना साधुक्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रेरणा चंद्रार्गतिजोदिकाः मोक्षद्वारक पाठ पाठ निमताः प्रीणन्त मां साधव गुरव पांतुनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकाः चारित्राणव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिकाः इच्छामि बन्ते आयुर्वती कांसको को दस्सालोचे सम्मनान सम्मिंचन संयुक्तानं पंचव्याचाराणां आयर्यानम् आयारादि स्मृणानुपदेश्यानं उवज्झायानं तिरयन गुणपालयानं सौसानं सैनिचकलमंचे में पूजेमी वंदामि नमंसामि दुःखको कर्मको भूलाओ सुगै गमनं समाय मरणं जिनगुण संपत्ति होदमध्यम। अभिवंदिवो न शिरसा अपुनभव कारणं महावीरं तेषं प्रयत्तभंगं मग्गं मोक्षस्य वोचामि। अथ पुण्य पाप योग्य भाव स्वरूपम कथ्यते।
पुण्य और पाप की योग्य जो भाव है उसका क्या स्वरूप है, ऐसे कौन से परिणाम हैं जिन परिणामों के द्वारा पुण्य का आश्रय होता है, और ऐसे आत्मगत कौन से परिणाम हैं जिनके माध्यम से पाप का आश्रय होता है, इसका व्याख्यान किया जा रहा है। मोह रागो दोषो चित्त प्रसादो यजस स्वभावम्मि यदि तस्य सुहुवा असो वा भूत परिणामो। जस भावम्मि, जिसके मन में, भाव का अर्थ यहाँ पर चित्त लिया है टीकाकार ने, जिसके चित्त में मोह राग द्वेष और चित्त में आह्लाद रूप परिणाम उत्पन्न हो जाता है या रहता है, उसका वह शुभ अथवा अशुभ परिणाम माना जाता है। बहुत संक्षेप में इस गाथा का इतना ही अर्थ है, टीका के माध्यम से उसका स्पष्टीकरण किया जाता है। पातनिका पढ़ी नहीं हमने, पढ़ ले। पातनिका है, इसके पूर्व में उत्थानिका के रूप में 6-7 लाइन है। अतः पुण्य पाप अधिकारे गाथा चतुष्टयम भवति। यहाँ पुण्य और पाप के अधिकार में 4 गाथाएं हैं। तत्र गाथा चतुष्टय मध्ये प्रथमं तावत् परमानंद एक स्वभाव शुद्धात्मन सकाशात् भिन्नस्य भाव पुण्य पाप योग्य परिणामस्य सूचन मुख्यत्वेन मोह रागो दोषो इत्यादि गाथा सूत्रम एकम। हाँ, इन 4 गाथाओं में सर्वप्रथम परमानंद एक स्वभाव रूप जो शुद्ध आत्मा है, उससे भिन्न जो भाव पुण्य और भाव पाप के योग्य जो परिणाम हैं, उसकी सूचना के मुख्यता के साथ मोह रागो दोषो इत्यादि एक गाथा है। अतः शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव शुद्धात्मन सकाशात् भिन्नस्य ही रूपस्य द्रव्य भाव पुण्य पापद्वयस्य व्याख्यान मुख्यत्वेन सुपरिणामो इत्यादि सूत्रम एकम। शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव जो शुद्धात्मा है, उससे भिन्न जो हे रूप द्रव्य भाव पुण्य ये 2 हैं, इनकी व्याख्यान की मुख्यता के रूप से सुपरिणामों इत्यादि एक गाथा सूत्र है। अतः नैयायिक मत निराकरणार्थम पुण्य पापद्वयस्य मूर्तत्व समर्थन मुख्यत्वेन समर्थन रूपेण जम्मा कम्मस फलम इत्यादि सूत्रम एकम। न्यायिक मत के निराकरण करने के लिए पुण्य और पाप ये जो 2 पदार्थ हैं, इनकी मूर्तता के समर्थन के रूप से ये गाथा एक सूत्र है। इसके बाद चिरंतन आगंतुकयोः मूर्तयोः कर्मणोः स्पृष्टत्व बद्धत्व स्थापनार्थम शुद्धत्व निश्चयेन अमूर्तस्य अपि जीवस्य अनादि बंध संतान अपेक्षया व्यवहारेण मूर्तत्वम मूर्त जीवेन स मूर्त कर्मणोः बंध प्रतिपादनार्थम च मुक्तोपासदि मुक्तम इत्यादि सूत्रम एकम। चिरंतन का अर्थ प्राचीन कर्म है, समुदाय पातनिका। इस प्रकार 4 गाथाओं के माध्यम से जो 5वां अंतराधिकार है, उसमें उत्तानिका के रूप में दिया है। तद्यथा मोहो वा रागो वा द्वेषश्चित्त प्रसादश्च यस्य जीवस्य भावे मनसि विद्यते। जिस जीव के मन में मोह राग द्वेष और चित्त की प्रसाद, गाथा में दर्शन मोह ये पद आया है, उससे क्या लेना, दर्शन मोह का उदय। जब उसका उदय होता है तो वस्तुतः शुद्ध आत्मा के प्रति जो रुचि है उससे रहित और व्यवहार रत्नत्रय रूप जो तत्पात रुचि से रहित जो जीव है, उसका जो विपरीत अभिनिवेश रूप परिणाम है, उसका नाम दर्शन है। कुछ दिन पूर्व में
विपरीत अभिनिवेश को लेकर के चर्चा की थी। अभिनिवेश का अर्थ ये संलग्नता। कोशकारों ने अभिनिवेश का अर्थ लिया है संलग्नता। विपरीत पदार्थों में विपरीत अभिनिवेश परिणाम का अर्थ विपरीत पदार्थों के विषय में विपरीतता के साथ जो संलग्नता के साथ जो परिणाम उत्पन्न होता है उसका नाम विपरीत अभिनिवेश कहा है। उसी का नाम दर्शन मोह है। सदर्शन मोह और दर्शन मोह कहलाता है। तस्य एव आत्मना, उसी आत्मा के विचित्र चारित्र मोहोदय सती, विशेष रूप से चारित्र मुनि का जब उदय आ जाता है उस समय निश्चय वितराग चारित्र रहितस्य व्यवहार वृत्तादि परिणाम रहितस्य इष्टानिष्ट विषय प्रीति अप्रीति परिणामों रागद्वेषो भन्यते। पदार्थ में जब तक विपरीत अभिनिवेश पैदा नहीं होगा तब तक उन पदार्थों को लेकर के राग द्वेषादि की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। इसलिए गुरुदेव ने भी कई बार यह विषय दिया है, आप लोगों ने सुना हो, नहीं भी सुना हो तो अभी सुन लें कि मोह और इसके बाद राग और द्वेष दो और हैं। राग द्वेष अपने आप में ये कार्य हैं, इसके लिए कारण मोह है। और मोह का अर्थ पदार्थ का विपरीत प्रतिपादन कराने वाला, गहल भाव उत्पन्न कराने वाला यह मोह माना जाता है। और उस मोह के कारण वस्तु का स्वरूप जो है वह ओझल हो जाता है। उसके कारण ही वह पदार्थ इष्ट और अनिष्ट के रूप में वह स्वीकार करता है और उसको लेकर के राग द्वेष कर बैठता है। अपने आप राग द्वेष होते नहीं, पदार्थ का जब स्वरूप सामने आता है तो राग द्वेष उत्पन्न हो ही नहीं सकते हैं। कारण ये है, ये राग द्वेष होते क्यों? वस्तु का स्वरूप सामने आना चाहिए, अर्थात जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको उसी रूप में यदि मान लो हमारा उपयोग काम कर रहा है तो उस पदार्थ को लेकर के कभी भी रागादिक भाव उत्पन्न हो ही नहीं सकते। इस दृष्टिकोण को लेकर के आचार्यों का ये कहना है कि आप पदार्थ को जान नहीं सकते, आपको बिल्कुल पदार्थ का ज्ञान ही नहीं है। इसलिए नहीं है कि पदार्थ का ज्ञान यदि होता तो राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। आपका उपयोग यदि पदार्थ से प्रभावित है तो उस उपयोग अर्थात ज्ञान के द्वारा पदार्थ का सही स्वरूप जानने में नहीं आएगा। जैसा है वैसा जानो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। विभाव को विभाव रूप में जानो, स्वभाव को स्वभाव रूप में जानो, हमें कोई बाधा नहीं, किंतु उससे आकर्षण विकर्षण नहीं होना चाहिए। ये आकर्षण विकर्षण जो हो रहा है, जो कि राग द्वेष के लिए कारण बन रहा है, ये बिना मोह के संभव नहीं है। दूसरी बात ये थोड़ा सा और कह दें कि एक तो राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है, ये तो ज्ञान का स्वरूप नहीं है। इसके साथ साथ मेरे तेरे के रूप में भी वह ज्ञान कर लेता है। ये सब वस्तु का स्वरूप नहीं है। ये मेरा तेरा क्या है? मैं तो एक शुद्ध आत्म तत्व हूँ। ज्ञायक पिंड बोल तो रहा है वो पिंड, और फिर भी पिंड नहीं छूट रहा है पर पदार्थ से। ये सब क्या है? ये प्रत्येक समय किसी न किसी इंद्रिय का विषय बन रहा है पदार्थ। उस पदार्थ को लेकर के रागादिक भाव यदि उत्पन्न हो रहे हैं और उसके प्रति स्वामित्व का भाव आदिक आ रहा है तो उस पदार्थ को उसने जाना ही नहीं। वस्तुतः देखा जाए यदि जान लिया होता तो उसको कोई भी पदार्थ का उपयोग के ऊपर प्रभाव पड़ नहीं सकता और उसको किसी भी प्रकार से तनाव भी नहीं आ सकता। ये क्लियर कट है। तनाव यदि आ रहा है तो निश्चित रूप से इसमें कारण ये है कि कोई व्यक्ति किसी के लिए किसी बात को लेकर के निषेध कर रहा है तो वह छोड़ा नहीं जा रहा है, इसलिए तनाव आता है।
हमसे नहीं बनेगा। कोई भी मानो विपरीत प्रवृत्ति हो रही है और उसका आगमकार निषेध कर रहे हैं, तो उस समय आपको सहज रूप से छोड़ देना चाहिए ना। तनाव क्यों आता है? इसका अर्थ उस पदार्थ के प्रति अटैच है आपका, अन्यथा वो बार बार वो प्रवृत्ति करने में क्यों आ रही है, हमें बताओ। उस पदार्थ के प्रति कहीं न कहीं आपका लगाव है, यह सिद्ध हो जाता है। यदि लगाव नहीं है तो सहजता से उसको छोड़ देना चाहिए। इसी से स्पष्ट है, राग को छोड़ा नहीं जाता, द्वेष को छोड़ा नहीं जाता, मोह को छोड़ा नहीं जाता, इसलिए वह आगम की आज्ञा को भी वह पसंद नहीं करता। हाँ, अन्यथा ऐसा क्यों हो रहा है मुझे? अच्छा, हम ये पूछना चाहते हैं कि भगवान की आज्ञा है राग करने के लिए, द्वेष करने के लिए, मोह करने के लिए? नहीं है ना। तो किसकी आज्ञा से कर रहे हैं ये बता दो हमें। किसी की आज्ञा से नहीं, स्वयं की ही आज्ञा है कि राग करो, द्वेष करो, मोह करो। हाँ, किसी की कोई आज्ञा नहीं। भगवान ये कहा है क्या तुम्हें तुम दुकान खोलो? अरे दुकान बंद करो इसके लिए तो आज्ञा दी है भगवान ने, खोलने के लिए थोड़ी आज्ञा दी है। उन्हें बताओ हमें, है? घर जाने के लिए इत्यादि के लिए उनका परमिशन है क्या? उनकी अनुमति है क्या? नहीं। शायद सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के उपरांत भी घर याद आ रहा है चक्री के लिए, भगवान ने भेजा नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत 24 घंटा समोसन में बैठ रहे हो तो वहाँ थोड़ा राजपाट भी थोड़ा देखा करो, जाओ समय पर क्या हो रहा है देख लो। ऐसा भगवान ने भेजा? न भगवान ने उनको बुलाया है न भेजा है। ये स्वयं की ही परिणति है, स्वयं ही चाहता है, दूसरा कोई नहीं चाहता। कि स्वामित्व, भोक्तृत्व और कर्तृत्व भाव ये मोहजन्य भाव है, इसके कारण ही ऐसा करता है और वह छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अभी तक छोड़ा नहीं है, ये ध्यान रखना। आज की बात नहीं कर रहा हूँ, अपन भी उसी में शामिल हैं, घबराओ नहीं। नहीं तो आप कहो कि हमारे लिए जब कभी भी विषय आ जाता तो आपके माध्यम से हमें तनाव उत्पन्न हो रहा है। अरे तनाव क्यों लेते हो तुम? हैं? मैं भी उसी में शामिल हूँ ना। हाँ, हमें भी तनाव उत्पन्न हुआ है अभी तक, तभी तो कहा जा रहा है तनाव नहीं होना चाहिए। तनाव तब होता है, ये निश्चित रूप से मूर्छा का प्रतीक है। बिना परिग्रह संज्ञा के ये संभव ही नहीं, लिख के रखो। दूसरे के प्रति जो लगाव है ये मूर्छा, इसी को बोलते हैं परिग्रह संज्ञा। और परिग्रह संज्ञा से ऊपर उठने की स्थिति नहीं बन रही है, इसलिए वो तनाव में आ रहा है। और जिसको परिग्रह संज्ञा हमारे लिए हानिकारक है, इस प्रकार जिसने श्रद्धान करके निरंतर वह पुरुषार्थ कर रहा है, वो छोड़ देगा, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे घटेंगे मतलब? क्योंकि ये इन सबका स्वरूप उसके ज्ञात नहीं है, इसलिए वह विपरीत आचरण, अभिनिवेश हो रहा है उसके प्रति। केवली का स्वरूप जिसको ज्ञात है, श्रद्धान का विषय बन चुका है, वह कभी भी केवली का अवर्णवाद नहीं कर सकता। केवली की अवज्ञा उसके द्वारा संभव ही नहीं है। और जिसको स्वरूप बोध नहीं है केवली का, श्रुत का, संघ का, धर्म का और चतुर्निकाय देवों का, इनका स्वरूप जैसे ज्ञात नहीं है, उसी के द्वारा इस प्रकार का अवर्णवाद का भाव उसके अंदर आता है और उसके माध्यम से वह दर्शन मुनि का बंद करता है। ऐसा कहाँ है? हाँ, और दूसरी बात यह है, पहले भी कहा था, फिर कह देता हूँ कि कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को छोड़ दिया, ग्रहित मिथ्यात्व समाप्त हुआ।
अब हम न अपने जीवन में न केवली का अवर्णवाद कर रहे हैं, न श्रुत का अवर्णवाद, न और किसी का अवर्णवाद। अवर्णवाद नहीं कर रहे हैं, उनको जैसा उनका स्वरूप है वैसा ही हम श्रद्धान कर रहे हैं। इसके उपरांत भी अग्रहित मिथ्यात्व सामने आ सकता है और को पछाड़ सकता है आपको। हाँ, आपने गुरु कुदेव को शास्त्र का शरण नहीं लिया, शरण नहीं लेते हुए भी जो गाढ़ राग का भाव आया है वो अनंतानंदी के उदय के कारण, तो वो क्या कर रहा है हमें बताओ। तो पंचेंद्र के विषयों से वह आसक्त हो रहा है। या ये बता दो हमें, आज नया विषय समझ लो कि जैन कुल में पैदा जो हुआ है उसको नरकाय का बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह गुरु कुदेव को शास्त्र का आलम्बन नहीं लिया। इसके आलम्बन छोड़ने मात्र से हम नरगति से बच नहीं पाएंगे। नरगति से बचने के लिए अपने लिए बहुत आरंभ और परिग्रह का करना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। विषयों में जो आसक्ति है उसके कारण ही इस प्रकार का जा विपरीत आयु आदि का बंध हो रहा। दुर्गति का यदि पात्र बन रहा है तो विषयों के प्रति आसक्ति के कारण, वह आसक्ति जो आ रही है वह राग द्वेष के कारण आ रही है। इसलिए इन्होंने स्पष्ट ही कर दिया है, निश्चय वितराग चारित्र से भी रहित है और व्यवहार में जो व्रतादि परिणाम होते हैं उनसे भी रहित है। रहित होने से इष्टानिष्ट के विषय में वह प्रीति और अप्रीति परिणाम रूप राग द्वेष वह कर बैठता है। राग किसको बोलते हैं? प्रीति रूप परिणाम किसमें? इन्हीं विषयों में। इष्टानिष्ट जो विषय हैं पंचेंद्रिय के विषय, इसमें प्रीति का भाव होना राग और अप्रीति रूप परिणाम का होने का नाम द्वेष, ऐसा कहा गया है। ठीक, हाँ ठीक, इसमें कोई बाधा नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कुल गुरुदेव का यही कहना है, राग द्वेषित रूप जो परिणाम है ये कार्य है, इसके पहले कारण कौन सा रहा? वही विपरीत अभिनिवेश। विपरीत अभिनिवेश का अभाव हो और राग द्वेष होते रहे, ऐसा नहीं होता। हाँ, विपरीत अभिनिवेश है। हम बता रहे ना, कहाँ कहीं गया नहीं है, क्योंकि राग और द्वेष की क्वालिटी पकड़ो तो शुभोपयोग आपके पास बना रहेगा। अनंतानुबंधी जन जो राग है वह सम्यक दर्शन के लिए घातक माना है, किंतु अप्रत्याख्यानावरणी संबंधी जो राग है वह अनुवृत्त के लिए घातक कहा। तो अनंतानुबंधी राग समाप्त हो गया तो आपका शुभोपयोग बरकरार बना रह रहा है, लेकिन ये ध्यान रखो कभी भी वह शुभोपयोग समाप्त हो सकता है यदि वह अनंतानुबंधी जन्य राग आ गया तो। इसलिए कह रहे हैं कि वर्तमान में किसी भी जीव के लिए क्षायक सम्यक्त्व उत्पन्न नहीं हुआ है। इसलिए अनंतानुबंधी जो कषाय है जो सर्वघाती मानी जाती है उसका उदयाभावी क्षय यदि हो रहा है तो आपका शुभोपयोग बना रह सकता है, अदरवाइज नहीं। क्योंकि सम्यक दर्शन का घात करने वाला जो राग है वह अनंतानुबंधी राग माना जाता है। तो अब अनंतानुबंधी का उदयाभावी क्षय हो रहा है कि नहीं हो रहा, कौन किसका विषय बनेगा मुझे बोलो। प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय होते हुए भी आसक्ति के परिणाम हमें पकड़ में आना चाहिए, नहीं तो हम अपने आप को ही हम कह रहे हैं कि हमारा ये अप्रत्याख्यानावरण जन्य राग चल रहा है अथवा संज्वलन संबंधी हमारा राग है। आप जजमेंट कैसे लेना चाह रहे हैं मुझे बताओ। संभव है संज्वलन संबंधी, हम निषेध नहीं कर, क्योंकि चरणान्य की पद्धति से उसको चारित्र की संज्ञा आगमकारों ने दी है।
इसका अर्थ ये थोड़ी कि आपका गुणस्थान बिल्कुल नेट है, नेट कुछ नहीं है। हाँ। क्या कहना चाहो, बोलो। बस बस ये है, ये है। अब हम ये कहना चाहते हैं श्रद्धा का क्या विषय बन रहा है, तो अन्यथा नहीं लेना है, क्योंकि प्रवृत्ति देखने में आती है, उसी के ऊपर अपने को विचार विमर्श करना है, तत्व निर्णय तक हमें पहुंचना है। इस अपेक्षा से हम कहना चाहते हैं कोई भी सम्यक दृष्टि कोई भी हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब जो सम्यक दृष्टि है, अविरति भी हो सकता है, हमें बाधा नहीं। अब अविरति की ही मुख्यता लेकर के मैं कथन करने जा रहा हूँ। अविरत सम्यक दृष्टि है, उसके पास सम्यक दर्शन है, मैं मानता हूँ, ठीक। अब सम्यक दर्शन के जब 8 अंग हैं तो उनमें एक अंग को हम उठा लेते हैं प्रसंग के अपेक्षा से, वैसे 8 अंग का पालन तो कर ही रहा है वो। अब निकांक्षित नाम का जो अंग है उसकी क्या दशा हो रही है, हमें थोड़ा सोचना है, क्योंकि निकांक्षित अंग का स्वरूप भी आचार्यों ने स्पष्ट कर दिया है कि कर्म परवशे शांते दुखे अंतरित उदये और पाप बीजे सुखे, ये सुख के विशेषण हैं। तो पंचेंद्रिय के विषयों से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह कर्मायत है, अंत को प्राप्त होने वाला है और दुख से अंतरित है, यानी उसमें सुख की निरंतरता नहीं है। और दूसरी बात, पाप का बीज कहा है। अब इस प्रकार श्रद्धान करने के बाद कि क्या वह इस प्रकार आकांक्षा, क्योंकि इसमें अनास्था श्रद्धा, पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति जो श्रद्धा है वह अनास्था श्रद्धा का अर्थ न शाश्वत बुद्धि यस्याम, जिस श्रद्धा में शाश्वत बुद्धि नहीं है उसका नाम अनाकांक्षना स्मृता, ऐसा कहा। जब पाप का बीज है ये गाढ़ श्रद्धान हो गया है तो पंचेंद्रिय के विषयों में डूब क्यों रहा, यह प्रश्न खड़ा होता है। आप बोलिए। इसके उपरांत में हम अपने आप को सम्यक दृष्टि घोषित करना चाहते हैं तो प्रश्न चिन्ह तो लगेगा। जब पाप का बीज या श्रद्धान का विषय बना हुआ अविरत सम्यक दृष्टि के लिए, फिर वो डूब क्यों रहा है? क्या श्रद्धा नहीं है क्या? ये पाप का बीज नहीं है क्या? जब पाप का बीज है तो इतना क्यों वह संचय कर रहा है परिग्रह का, हमें बताओ। महाराज फिर तो आप क्या कहना चाह, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, आपको समझना है आगम के माध्यम से। लगता है ऐसा कि हम हर चीज़ को जो है ना आप लोगों को तनाव के लिए कारण बन रहा, मैं क्या करूं उसके लिए, हमें बताओ। कोई विचार हो तो रखो, हाँ, उसके लिए भी हम बहुत अच्छा स्वीकार करते हैं, ताकि विचार विमर्श होना चाहिए, कहीं भी आगम से बाधा नहीं आनी चाहिए। कह तो रहे ना, ज़्यादा हम खोलना नहीं चाहते महाराज, क्योंकि और रिएक्शन साइड इफेक्ट बहुत जल्दी होते हैं, इसलिए हम आगम के अनुरूप जितना हम मर्यादित हो करके बोलना उतना तो हम बोलेंगे, पक्की बात है। हाँ, अब क्या करो। और निकांक्षित अंग हमारे पास है, निशंकित है, निर्विचिकित्सा भी है, सब है हमारे पास। और ये जो हो रहा, ये जो प्रवृत्ति हो, इसलिए गुरुदेव का ये कहना है कि मिथ्या दृष्टि और अविरत सम्यक दृष्टि, इन दोनों में अंतर देखने में आना चाहिए प्रवृत्ति की अपेक्षा, क्योंकि सम्यक्ताचरण चारित्र की संज्ञा भी दी है कुंद कुंद स्वामी ने अष्टपाउड में। सम्यक दर्शन के 8 अंगों के पालन के रूप में जो उसका आचरण बनता है उसका नाम सम्यक्ताचरण चारित्र है। संकल्प पूर्वक उसने 5 पापों का त्याग नहीं किया। इसके उपरांत भी मिथ्या दृष्टि के आचरण में और अविरत सम्यक दृष्टि के आचरण में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है और मिलना चाहिए। है और श्रद्धा का ही तो पक्ष है ना।
और स्वयं भी कह रहा है ये पाप बीजे। किसको सुना रहे हो क्या आप दूसरे को? क्या उसके अनुरूप आचरण करना चाहो आप? मुझे बताओ क्या है? कुछ उठ रहा, जिज्ञासा उठ रही क्या? ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। बहुत कठिन काम है ये, प्रैक्टिकल पेपर, सीधी सीधी कहने मात्र से थोड़ी श्रद्धान हो गया, हमारे पास श्रद्धान हो गया। हाँ, आप सच्चे देवगुरु शास्त्र का ही आलम्बन ले रहे, मैं मान रहा हूँ, क्योंकि इसी का नाम ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव हुआ है। अब अग्रहित मिथ्यात्व यदि आता है तो इसी ढंग से आता है वो, उसके बिना नरक आयु के योग्य परिणाम नहीं बन सकते हैं। बहुत आराम, बहुत और कितना बहुत अंबार लगा रहा है वो, बिल्कुल विलासता में डूबा हुआ व्यक्ति। उसको हम पूछना चाहते हैं कि उन विषयों की आकांक्षा तुम्हारे अंदर है क्या नहीं है? क्योंकि बिना व्यवसाय किए इतना हो नहीं सकता है। हम वो नहीं, वो तो सब हो इसी के कारण, क्योंकि परिग्रह संज्ञा जो है ना चरम सीमा तक पहुंच रही है महाराज। अब दूसरी बात ये है, ये जो इतनी आसक्ति का जो भाव आता है, वस्तुतः अनंतानंदी की उदय में भी नहीं आ पा रहा है कई जगह। कैसे? सम्यक दर्शन नहीं है, किंतु मंद कषाय का उदय है। अब वह देवाई का बंद कर रहा है, एक मिथ्या दृष्टि हो करके देवाई का बंद कर रहा है, और एक सम्यक दृष्टि हो करके भी मिथ्यात्व के अभिमुख जा रहा है। किसके कारण? यही राग के कारण जा रहा है वो, उसकी गाड़ी रिवर्स हो रही है। लेशागत विशेषता। इसलिए पंचेंद्र के विषयों में प्रीति रूप जो परिणाम है वह राग भाव है। ये प्रीति रूप जो परिणाम हो रहा है वह विपरीत अभिनिवेश के बिना नहीं है। और मान लो दूसरी बात ये नहीं है, क्योंकि विपरीत अभिनिवेश को मात्र मिथ्यात्व ही नहीं लेना, किंतु मिथ्यात्व, राग, द्वेष ये सारे विपरीत अभिनिवेश ही माने जाते हैं, क्योंकि उसमें संलग्न था। राग में वह संलग्न है। पंचेंद्रिय के विषयों में आसक्त हुआ है। आसक्ति कहो, संलग्नता कहो, ये सारे एकार्थवाची शब्द है। इसी को विपरीत अभिनिवेश बोला है। यानी विपरीतता में प्रवेश कर चुका। अभी निवेश होते, निवेश का अर्थ प्रवेश करना होता है, वह इसका अर्थ संलग्नता उसमें आ गया। हाँ, मराठी में भी बोलते हैं लग्न। लग्न का अर्थ शादी विवाह का नाम लग्न बोलते हैं। हाँ, लग्न पत्रिका, हाँ, यानी शादी संबंधी वह पत्रिका छप रही। तो संलग्न का अर्थ ये होता है एक में होना, बाहरी पदार्थों में अटैच होने का विपरीत अभिनिवेश है। इसलिए पंचेंद्र के विषयों में यदि राग हो रहा है वह विपरीत अभिनिवेश के बिना संभव नहीं है। यदि वह वस्तु का स्वरूप सामने है तो वह राग कर क्यों रहा है? क्यों हो रहा है? तो अपेक्षाकृत अभिनिवेश अभी भी विद्यमान है। क्यों? हाँ, यही कहा। नहीं हो सकता ना, संभव ही नहीं वो। और दूसरी बात ये है कि एक बार सम्यदर्शन प्राप्त कर लिया, अनंत संसार का विच्छेद तो कर लिया उसने, इसके उपरांत भी पुनः मिथ्यात्व गुणस्थान में आने के लिए मार्ग है उसके लिए, क्योंकि वह अर्धपुद्गल परिवर्तन काल तक वह घूम सकता है मैक्सिमम। ये किसके कारण? वही विपरीत अभिनिवेश। और अप्रीति रूप परिणाम द्वेष माना जाता है। पुत्र भार्यादि कल्पना देहेषु आत्मधिया जाता।
शरीर में आत्मा की बुद्धि से उत्पन्न हुई है पुत्र भार्यादि कल्पना। ये पुत्र हैं, ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरी स्त्री हैं, ये सारी में भाई है, ये सारी जो परिकल्पना है वो शरीर में आत्मा की बुद्धि के कारण ये परिकल्पनाएं उत्पन्न हो रही हैं। अब सम्यक दृष्टि होने के उपरांत भी वह ये मेरा पुत्र है कहेगा क्या? नहीं, ये क्या है? देहेषु आत्मधिया जाता। शरीर में आत्मा की बुद्धि के कारण ये परिकल्पनाएं उत्पन्न हो रही हैं, इसको छोड़ना है। और सम्यक दृष्टि अपने आप को कहते हुए भी वह इस प्रकार राग को छोड़ नहीं पा रहा है। ये वस्तुतः अप्रत्याख्यानावरणीय संबंधी भी राग भयंकर रूप ले लेता है, और भयंकर रूप ले लेगा तो फिर वह निश्चित रूप से गुणस्थान से पतित हो जाता है। हाँ, संपत्तिम आत्मनः ताभी मन्यते हा हतम जगत कहा। उस पुत्र भार्यादि की जो कल्पना कर रहा है और उसको वह आत्मा की संपत्ति के रूप में मानता है, जबकि वह विपत्ति के रूप में है, लेकिन कोई नहीं मान रहा है। हाँ, ये पुत्र भार्यादि की कल्पना को, हाँ अब इतना बड़ा परिवार है महाराज, आशीर्वाद दे दो। अच्छा, किसका है? यह हमारा ही है। ये सब क्या है? उसको संपत्ति, अपनी संपत्ति, अपना वैभव मान रहा है। विडंबना है ये, है? राग छूटता नहीं महाराज, बहुत कठिन काम है ये। केवल कथन करना फिर भी सरल हो रहा है। कथन करते समय थोड़ी सी आंखें खुलती हैं, फिर आंखें मूंद जाती हैं, पुनः वही घोड़ा और वही मैदान आ जाता है। कितने भी कहो इसको, क्योंकि अभी तक ये राग द्वेषादि को समाप्त हम कर नहीं पाए हैं। अनंत काल में भी इसको समाप्त नहीं किया गया अपने द्वारा, तो अब कब कर पाएंगे हम? संभावना कभी कभी मतलब मन में भाव आते हैं कि ये संभव है क्या नहीं। जब अनंत काल ही व्यतीत हुआ है, अब कैसे हम इसकी संभावना व्यक्त करें? लेकिन फिर भी आचार्य कहते हैं कि क्योंकि कर्म की शक्ति अभी तक आत्मा के लिए परेशान कर रही है। कर्म की ऐसी अद्भुत शक्ति है जिसके कारण आत्मा की अनंत शक्ति भी लुप्त हो चुकी है। इसलिए कर्म ही विजय को प्राप्त हो रहा है, आत्मा की हार हो रही है। और आत्मा का विजय कब होगा? बहुत कठिन काम, हम कर लेंगे, कोई कुछ नहीं, यहाँ पर रसोई थोड़ी बनाना है, हम कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, यही तो कहा जा रहा है, क्योंकि जिसको संसार से ऊपर उठना है उसको हाथ जोड़ करके उससे दूर होना चाहिए। कायदे से देखा जाए नहीं हो पा रहा है, उसकी वह कमजोरी मानी जाती है। तो भाव उसी के प्रति क्यों, सबके प्रति रखो ना, ये मेरे नहीं है, खत्म बात। केवल उसी के प्रति का तो अभी भी अटैच है उसके प्रति, खत्म बात है। किसके प्रति मदद करने का भाव है मुझे बता दो। आप जल्दी कर रहे हैं, वस्तुतः देखा जाए हकीकत ये है कि जिसके प्रति अपनत्व का भाव है उसी के प्रति जो है ना सेवा शुश्रूषा का भाव आता है, और अड़ोस पड़ोस में कौन क्या कर रहा है उसके बारे में कोई भी अता पता नहीं है। हॉस्पिटल में मान लो कोई व्यक्ति पहुंचा है और हॉस्पिटल में हजारों की संख्या में पेशेंट हैं और एक से एक रोग से वो ग्रसित हैं और पीड़ित हैं, किंतु वह व्यक्ति उसी रूम में पहुंचा है जिस रूम में, जिस बेड पर अपना मेंबर भर्ती है।
तो और भी तो बहुत सारी भर्ती है ना, वो भर्ती है महाराज, वो उनके साथ हमारा कोई अटैच नहीं। यही तो उनके प्रति द्वेष हो गया और इनके प्रति राग हो गया। और कौन सा राग हमें बता दो ना, और कौन सा राग है? तो महाराज सब कुछ छुड़ाना चाहते हो तो आप रखो, फिर हमें आपत्ति नहीं, किंतु वस्तुतः स्वरूप क्या है ये बताया जा रहा है। हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, वो हाँ आग कहा है, लेकिन आग जैसा लग नहीं रहना, समस्या ये है। हाँ हाँ, सरोवर है, सुनो, गर्मी है और सामने सरोवर लहरा रहा है और वहां पर वह डुबकी लगा रहा है और बोल रहा है ये राग आग दहे। कौन को सुना रहे हैं आप, हमें बता दो। ये हो क्या रहा है? हंसी तो आती है क्योंकि उसमें डूब रहा है और ठंडक महसूस हो रही उसको, और बोल रहा ये राग आग दहे सदा। ताते समामृत नहीं, वही सरोवर का पानी घट घट पी रहा है वो, और समामृत पिए वो बोल रहा है दूसरे के लाने। अब क्या कहें, हमें बताओ। इसलिए कहना अलग वस्तु है, किंतु उससे अपने आप को ऊपर उठाना ये बहुत कठिन हो गया है। इसलिए जब तक स्वामित्व भाव है आपका, आप सुन रहे हैं, जब तक स्वामित्व बुद्धि आपके अंदर है तो उन्हीं के प्रति आपका लगाव रहेगा, सबके प्रति नहीं। सबके प्रति तो सामान्य और सामान्य विशेष का अंतर आ गया। देखो यहां पर भी वो आपके नहीं है क्या, वो पर है और ये हमारे। ये विभाजन किसने किया? सम्यक दर्शन ने नहीं किया, ये राग ने किया। ये ध्यान रखो, सम्यक दर्शन इस प्रकार विभाजन नहीं करता। सम्यक दर्शन की दृष्टि में तो वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा है। ये विभाजन जो हो रहा है ये हमारे ये तुम्हारे, ये बिना राग के संभव नहीं है। महावीर भगवान का क्या संदेश? हाँ, जियो और जीने दो। किसको? अपने व्यक्ति जीने दो और दूसरे व्यक्ति रहने दो। क्या कहना चाहो? गलत तो नहीं कह रहा हूं? जीवो और जीने दो। कौन जिए और किसको जिलाएं? उसमें क्या विभाजन है मुझे बता दो ना। हाँ, सत्वेषु मैत्रीम, यह जो भाव है इसमें राग नहीं है किसी के प्रति, सबके प्रति साम्य भाव के साथ वह मित्रता का भाव रख रहा है। चाहे वह स्थावर जीव हो, चाहे त्रस जीव हो, चाहे वह पंचेंद्रिय हो, चाहे किसी भी गति का जीव हो, सबके प्रति मैत्री भाव। हे भगवान, कोई किसी के जीवन में भी दुख उत्पन्न न हो ऐसा जो भाव है वह मैत्री भाव है। तो इसमें किसी के प्रति भी लगाव नहीं है। यदि है तो सबके प्रति एक सा लगाव है। ये वस्तुतः मित्रता है। लौकिक मित्रता छोड़ दो आप, बहुत कठिन काम है वो, बहुत जल्दी मित्रता वह मिट जाती है, लेकिन ये मिटेगी नहीं। इसलिए प्रीति रूप परिणाम का अर्थ राग है और अप्रीति रूप परिणाम का नाम द्वेष है। बिल्कुल, ये प्रपंच तो ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, प्रपंच का अर्थ हम और बताना चाह रहे हैं। ये विस्तार है किसका? संसार का। क्योंकि प्रपंच का अर्थ विस्तार होता है। हाँ हाँ, आया प्रपंच का अर्थ विस्तार, विस्तार के साथ कथन करने का अर्थ प्रपंच। प्रपंचतः वक्ष्यते, विस्तार के साथ हम कथन करते हैं। प्रपंच का अर्थ विस्तार है, यानी संसार का जहां पर विस्तार है उसका नाम प्रपंच है। जहां अपना आ गया तो फिर गया वो, मतलब दूसरे को वो गिन ही नहीं रहा कुछ भी, सब कुछ अपने प्रति अपने प्रति।
धर्म के प्रति रखो ना, और अपने प्रति। और इधर ये भी बोलता न धर्मो धार्मिक बिना। वाह, ये सारे केवल बोलने योग्य हो गए हैं सब पंक्तियां। न धर्मो धार्मिक बिना, और वो धर्मात्मा है उसके प्रति झांक करके देख नहीं रहा है एक बार भी जा करके, आपका कैसा है क्या है, कोई नहीं पूछ रहा है। हाँ, राग द्वेषो भन्ने थे ये कहलाते हैं। तसे मंदोदय सती, उसी मोह का जब मंद उदय हो जाता है तब चित्त से विशुद्धि चित्त प्रसाद। जो चित्त की विशुद्धि का अर्थ चित्त में प्रसादता अर्थात प्रसन्नता, इसके माध्यम से भी पुण्य का अर्जन होता है, ये कहलाता है। अत्र मोह द्वेषो अशुभो विषयादि अप्रशस्त रागश्च, यहाँ पर मोह और द्वेष ये दोनों अशुभ हैं, और विषयों में अप्रशस्त जो राग है वह भी अशुभ है। इस प्रकार ये तीनों अशुभ हो गए। और दान पूजा व्रतशीलादि रूप शुभ राग चित्त प्रसाद, और दान है, पूजा है, व्रत है, शील है इत्यादि रूप शुभ राग है, और चित्त की जो प्रसादता है वह परिणाम भी अपने आप में शुभ कहलाता है। इति सूत्र अभिप्राय, ये सूत्र का अभिप्राय है। एवं शुभाशुभ परिणाम कथन रूपेण एक सूत्रेण प्रथम स्थलम गतम। इस प्रकार शुभ और शुभाशुभ परिणाम के कथन के रूप से एक गाथा सूत्र के द्वारा यह प्रथम स्थल चला गया। वो रखने दो ना, वो तीव्रतम रखने दो, हमें आपत्ति नहीं है, हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। समस्या ये है ना, जैसे नहीं, समस्या ये है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, इसी का नाम है गड़बड़। क्या उनसे वो कितने भी करें, हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमारा सीधा सीधा कह दो, हमारा लगाव है महाराज, ये सत्य माना जाता है, बहुत अच्छा है। कम से कम एक सत्य को स्वीकारो कि महाराज हम स्वयं परेशान हैं, वो तो है ही। हाँ, परसेंटेज में हम भी परेशान हैं उनसे, वो ज़्यादा परेशान है, हम थोड़ा कम परेशान है परसेंटेज में। तो इसी का नाम जोड़ा है ना, समस्या ये है। हाँ, ये जोड़े के बिना संभव नहीं, ये युगल है। हाँ, इसीलिए आचार्यों ने ये कहा, जब तक वह पदार्थ पृथक है तब तक कोई संबंध नहीं है। हाँ, बालक और बालिका ये दोनों छात्र के रूप में हैं, स्कूल आदि में पढ़ रहे हैं, विद्याध्ययन कर रहे हैं, तब तक उनका परस्पर में कोई भी संबंध नहीं, वो जोड़ा नहीं है। भले एक स्थान पर बैठे रहे, हमें कोई वो नहीं है। लेकिन संबंध कब हुआ? जब फेरे पड़ गए तो संबंध हो गया। तो इसके बाद ही परेशानी उठानी पड़ती, उसके पहले कोई परेशानी नहीं। हाँ, एक स्कूल में और एक कक्षा में 25-50 जो है छात्र और छात्राएं हैं, और उनका कोई भी संबंध परस्पर में नहीं है, राग का कोई संबंध नहीं। और धीरे धीरे जब शरीर का विकास हो जाता है और वो युवा अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, तो माता पिताओं के द्वारा उनका परस्पर में संलग्न अभिनिवेश शुरू हो गया। तो बस फिर वो छात्र छात्रा नहीं, वो हाँ, उनका परस्पर में जो दाम्पत्य संबंध है वही संबंध माना जाता है। तो इसलिए जोड़ा के कारण परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि जोड़ा का अर्थ कुछ नहीं, जोड़ा है जोड़ा का और कुछ है अर्थ ही नहीं, जोड़ लिया है उसको, इसका नाम जोड़ा है।
उसको तोड़ दो, सीधी सीधी बात है। और उसी को तोड़ना पड़ता है जिसने जोड़ा है, और जिसने जोड़ा नहीं है तो तोड़ने की कोई बात ही नहीं है, हैं? ठीक है ना? बिल्कुल मानो, क्योंकि वस्तुतः ऐसा ही है, क्योंकि अज्ञान दशा में ये सब हुआ है। अब ज्ञान होने के उपरांत उसको छोड़ने की बात करो, भले ही परसेंटेज में उसके प्रति जो लगाव है वह कम करते चले जाएं, इतना ही पर्याप्त है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।